तो आज हम वेदांत दर्शन के बिल्कुल शुरुआती सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। और ये सब शुरू होता है एक बड़ी गहरी इच्छा से, ब्रह्म को जानने की इच्छा, ब्रह्म जिज्ञासा जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर सवाल ये उठता है कि इसकी जरूरत क्या है। मतलब दुनिया में तो इतनी चीजें हैं, मेहनत करके हासिल की जा सकती हैं, फिर ये ब्रह्म क्यों? सही सवाल है। देखिए, सूत्र यही बताते हैं कि ये जिज्ञासा इसीलिए उठती है क्योंकि इंसान ना स्वाभाविक रूप से दुख से पूरी तरह छूटना चाहता है। दुख से मुक्ति। हाँ, और एक ऐसी अवस्था पाना चाहता है जो मृत्यु के बाद भी रहे, मतलब अमरता, अमृत तत्व। अच्छा। और सांसारिक चीजें वो चाहे कितनी भी मेहनत से मिले, वो तो अस्थाई है ना। यहाँ तक कि पुण्य कर्म भी, जैसे वेद में बताए यज्ञ वगैरह हैं, अग्निहोत्र, उनका फल भी अनित्य है, समय के साथ खत्म हो जाता है। वो भी खत्म हो जाता है। हाँ, तो स्थायी शांति वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से ही मिल सकती है। वो दुख की अनुभूति को ही बदल देता है। अच्छा, तो ये दुख से हमेशा के लिए छूटने की जो तलाश है, वो इस जिज्ञासा को जगाती है। बिल्कुल। तो फिर ये ब्रह्म जिसकी इतनी बात हो रही है, ये है क्या? इसका कोई स्वरूप, कोई परिभाषा? हाँ, इसके लिए तुरंत दूसरा सूत्र आता है, जन्माद्यस्य यतः। जन्माद्यस्य यतः। हाँ, ये एक तरह की कसौटी है। ब्रह्म वो है जिससे सारे जगत की उत्पत्ति होती है, जन्म, स्थिति यानी जिसके सहारे ये टिका रहता है, चलता है, पालन, और लय यानी आखिर में जिसमें ये समा जाता है, विनाश। उत्पत्ति, स्थिति, लय। ठीक। तो कोई भी सत्ता जिसे हम परम सत्य या ईश्वर माने, उसे इन तीनों का मूल कारण होना चाहिए, और ये भी कि वो सृष्टि से पहले भी हो। ये बात तो कई दूसरी ईश्वरवादी परंपराओं में भी मिलती है ना? हाँ, ये विचार काफी जगहों पर समान रूप से मिलता है कि एक परम शक्ति ही सृष्टि, पालन, संहार करती है। ठीक है, परिभाषा समझ आई, जगत का मूल कारण। पर अब अगला सवाल कि ये पता कैसे चले, इसका प्रमाण क्या है कि ऐसा कोई ब्रह्म है जो ये सब करता है? बिल्कुल वाजिब सवाल। और यहीं पर तीसरा सूत्र काम आता है, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनि मतलब शास्त्र यानी वेद ही इसकी योनि है, यानी प्रमाण है, सोर्स है। अच्छा, वेद प्रमाण है। क्यों? क्योंकि देखिए, ब्रह्म हमारी इंद्रियों की पकड़ में तो आता नहीं, हम उसे देख सुन नहीं सकते। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है। नहीं, और केवल तर्क या अनुमान से ये सोच तो सकते हैं कि भाई दुनिया है तो कोई बनाने वाला होगा। हाँ, जैसे घड़ा है तो कुम्हार होगा। बिल्कुल, लेकिन वो बनाने वाला कौन है, कैसा है, उसका ठीक ठीक स्वरूप क्या है, ये सिर्फ अनुमान से पक्का नहीं हो सकता। सही बात है। तो वेद के जो मंत्र हैं, जैसे ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, वो सीधे सीधे बताते हैं कि एक ही परम तत्व है, एक देव है जो ये सब करता है, बनाता है, संभालता है, समेट लेता है। तो वेद वो खिड़की हैं जहां से ब्रह्म के बारे में पता चलता है, जहां हमारी इंद्रियां या केवल तर्क काफी नहीं है। हाँ, मुख्य प्रमाण वही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल मन में आता है, क्या सिर्फ शास्त्र में लिखा है इसीलिए मान ले? क्या उसे अपने तर्क और अनुभव पर कसने की जरूरत नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये, और वेदांत इसका जवाब देता है चौथे सूत्र में, तत्तु समन्वयात्। तत्तु समन्वयात्, तू हाँ। मतलब लेकिन या और? यहाँ तू का अर्थ है और या साथी। ये सूत्र कहता है कि शास्त्र जो बात कह रहे हैं ब्रह्म के बारे में, वो यूं ही नहीं है, उसका समन्वय है। समन्वय मतलब तालमेल, कंसिस्टेंसी। हाँ बिल्कुल, तालमेल है। किसके साथ? तर्क के साथ और लोक अनुभव के साथ। अच्छा, कैसे? जैसे अभी आपने कहा, हम दुनिया में देखते हैं कि हर बनी हुई चीज, हर कार्य का कोई बनाने वाला, कोई कर्ता होता है। घड़े का कुम्हार, हाँ? ये हमारा अनुभव है। तर्क भी यही कहता है। तो उसी तर्क से ये इतना बड़ा जगत जो इतना व्यवस्थित है, ये भी तो एक कार्य है, एक रचना है। तो इसका भी कोई चेतन कर्ता, कोई निमित्त कारण होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। शास्त्र बताते हैं कि वो कारण ब्रह्म है। तो देखिए, शास्त्र की बात और हमारा तर्क, हमारा अनुभव, ये एक दूसरे का खंडन नहीं कर रहे, बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, उनमें समन्वय है, सामंजस्य है। तो ये ज्ञान सिर्फ मानने की बात नहीं रह जाती, समझने की बात बन जाती है। वो तू शब्द यही बताता है, शास्त्र प्रमाण है और साथ ही तर्क और अनुभव से उसकी पुष्टि भी होती है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो संक्षेप में कहें तो वेदांत दर्शन कहता है कि ब्रह्म की जिज्ञासा दुख से स्थायी मुक्ति की इच्छा से पैदा होती है। हाँ, ब्रह्म वो है
जो जगत को बनाता है, चलाता है और समेटता है। बिल्कुल। उसे जानने का मुख्य स्रोत वेद यानी शास्त्र हैं। जी। पर यह कोरी आस्था नहीं है, क्योंकि शास्त्र की बात तर्क और हमारे अनुभव से मेल खाती है। बिल्कुल, उसमें समन्वय है। एकदम सही। ये शुरुआती 4 सूत्र एक तरह से पूरे वेदांत के ज्ञान मार्ग की नींव रख देते हैं। क्या जानना है, क्यों जानना है और कैसे जानना है, इसका एक साफ नक्शा मिल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि शास्त्र और तर्क का समन्वय जरूरी है। हाँ। लेकिन एक विचार है जो मीमांसा दर्शन वाले ज्यादा मानते हैं कि वेदों का मुख्य काम तो कर्म कांड बताना है, यज्ञ वगैरह कैसे करें। हाँ, क्रियापरक मानते हैं वो वेदों को। तो अगर वेद मुख्य रूप से कर्म या क्रिया के बारे में है, तो फिर वो उस तत्व यानी ब्रह्म का सही वर्णन कैसे कर सकते हैं जो खुद किसी क्रिया या कर्म से परे है? क्या सिर्फ वर्णन करना बिना किसी आज्ञा के कि ये करो या ये मत करो, ये वेद का असली उद्देश्य हो सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है और वेदांत की अलग-अलग व्याख्याओं में इस पर काफी विचार हुआ है कि क्या वेद सिर्फ कर्म बताते हैं या ज्ञान भी देते हैं, और अगर ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, इस पर आगे सोचा जा सकता है।